आ गए। नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम आओ बजाए आपकी बैंड। हमारे कार्यक्रम में आज हम आए हैं हमारे रूलिंग पार्टी के श्री झंडूलाल जी के घर पर बजाने उनकी बैंड। नेताजी आइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है, पर आजकल हार्दिक तो पांड्या है ना जी। देखिए मैडम, क्या है ना कि जिंदगी में यानी कि लाइफ में यानी कि जीवन में सर, इन सभी शब्दों का मतलब एक ही है, तो आप आगे बढ़िए। ये भी सही है। इंसान को हमेशा आगे की ही सोचनी चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2028 के बारे में इस देश के लिए एक मिनट नेताजी, क्या आपको लगता है तब तक भी वही पीएम रहेंगे? आपको नहीं लगता कि 2028 तक ईवीएम भी रहेगा? अरे जब तक रहेगा ईवीएम रहेगा हमारा यही पीएम। जब तक रहेगा ओहो, यानी आप मानते हैं कि आपकी सत्ता ईवीएम के भरोसे पर चलती है, ना कि काम के भरोसे पर, है ना? काम के भरोसे अगर हम होते तो दिल्ली में हमारा सुपड़ा साफ होता, हैदराबाद में मुंह के बल गिरते और महाराज। अरे छोड़िए सारी बातों को, अगला सवाल। हाँ तो सर, आप आज जहाँ पर हैं वहां तक आप पहुंचे कैसे? बहुत मेहनत किया, जबरदस्त मेहनत किया, बेइंतहा मेहनत की हमने। जी 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 सर, मैं समझ गई। आप आगे बताइए कि आपने क्या क्या मेहनत की। 2 घंटे का ट्यूशन लगाया जुमलाबाजी सीखने के लिए। ओह। तो 4 घंटा झूठ बोलने का प्रैक्टिस। उसके बाद हम रोज पब्लिक में जाकर पब्लिक को झूठ मूठ का लॉलीपॉप दिखाकर जात में, धर्म में, ऊंच में, नीच में बांटने का पॉलिसी बनाया। फिर जो लोकल जितना भी मीडिया था, चैनल था, सबको हमने ईडी, सीडी, सीबीआई का धौंस दिखा दिखा कर अपना पालतू बना लिया। ओहो, यानी आपने काफी मेहनत की है। ये तो कुछ भी नहीं था। हमारे उस एरिया के जितने भी धुरंधर बड़े बड़े नेता थे ना, जी पॉलिटिशियन, जी जी, जो हमको हमेशा आए बाएं साए रखते थे, जैसे ही हमारे हाथ में पावर आया, हमने उन सबको सालों को ना सलाहकार समिति में डाल के उनका पॉलिटिकल कैरियर ही कर दिया। पर सर, इससे बहुत लोग नाराज हुए हैं। जो नाराज हुए उनका हमने देशद्रोही नहीं बना दिया। ऐसे तो नेताजी प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमारे बाप का क्या जाएगा? क्या मतलब है आपका? अरे मतलब में हर बार क्यों घुस जाती है मैडम? कविता हो गई, कविता का मजा लो। देखिए आपने क्या कहा? आपने बोला प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमने क्या कहा? इससे हमारे बाप का क्या जाएगा? हो गई ना कविता, कविता का मजा लीजिए 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 लीजिए। सर, आप देश जैसे गंभीर मामलों पर ऑन स्क्रीन जोक मार के मजे ले रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? डरने का हमका जनता है। अरे नेता है मैडम, नेता। नेता कानून से डरेगा तो फिर तो हो गई। और फिर हम डरे क्यों? डरे क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं ना, डर के आगे जीत है। दीजिए दीजिए दीजिए। हमें तो सच में आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामलों पर भी आप लोग गंभीर नहीं होते। ये तो अब आप हम पर सरासर गलत इल्जाम लगा रही हैं। बताइए तुम किस मामले पर गंभीर नहीं है? किसानों के मामलों पर आपकी क्या गंभीरता है? महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आपकी पार्टी बंगाल के चुनाव में बिजी है। अरे वो तो हम दिल्ली के चुनाव में भी बिजी थे।
महाराष्ट्र के चुनाव में भी बिजी थे, हैदराबाद के चुनाव में भी बिजी थे, पर रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा? जी मेरा मतलब छोड़िए उस बात को। अरे वो जो चुनाव है ना वो अलग बात है, और जो आंदोलन है वो अलग बात है। अब देखिए, हमने कहा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है ना वो दूरदृष्टा है। उन्होंने इन किसानों के आंदोलन को इतना लंबा इसलिए खिंचवा दिया है ताकि वो चाहते हैं कि इन किसानों का जो नाम है ना वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि इतना लंबा किसानों का आंदोलन चला था। और अब आप क्या चाहती है कि हम इन किसानों के आंदोलन को तुरंत बंद करवा कर उनसे ये स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवाने की अपॉर्चुनिटी छीन ले, ये मौका उनसे छीन ले। अरे फिर तो आप कहोगी कि हमने जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास वो झूठा था। आपने तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये नारा भी दिया था। कैसी बेतुकी बातें कर रही है? सोचिए जरा, भूखे पेट के विकास होता है? अरे पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी, ये भूखे भजन न हो गोपाला। फिर ये नारा दिया क्यों था? अरे लो, आप लोगों का तो कॉमेडी का सेंस ही सारा मर गया है। नो सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे एक बंदा जिसके सामने हजारों लाखों पब्लिक बैठी हो, वो अपने स्टेज से उनका मन बहलाने के लिए कुछ कॉमेडी कर देता है, कुछ बोल देता है, लोग तालियां पीटकर उसका मजा भी ले लेते हैं, और आप उसकी बात की पूछ पकड़ के लटके रहते हो। हैं? यानी उन्होंने जो कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा ये भी कॉमेडी ही की थी, है ना? नहीं झूठ। नहीं, सही सही। अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो पूरा देश बेच दिया। हाँ ये सही है। क्या? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, ये थोड़ी कहा था कि देश नहीं बेचूंगा। बात तो अलग अलग है, ध्यान से सुनिए मैडम। वो जो कहते हैं ना वो तो करते ही हैं, और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। अगला सवाल। नीता जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपको नहीं लगता कि आप लोग आपकी मनमानी कर रहे हैं? तो ये जो इतनी जुगाड़ भिड़ाकर इतनी मेहनत से हमने जो सत्ता हासिल की है, जो पावर हासिल किया है, ये क्या भजन गाने के लिए किया है? यानी आपके हाथ में पावर आ गई तो आप कुछ भी करेंगे? आप भी करके देखिए, बहुत मजा आता है। पर मैं तो आम आदमी हूँ। तुरंत वहां से रिजाइन कीजिए, हमारी पार्टी में आइए, खास बना देंगे मैडम। क्या? हाँ, इतिहास देख लो, लुच्चा हो, लफंगा हो, गैंगस्टर हो, रेपिस्ट हो, जैसे हमारी पार्टी में आता दूध का धुला हो जाता है, खास बना देते हमसे। जी जी, आपकी खासियत तो पूरी जनता देख रही है, पर मेरा मतलब था कि मैं आम जनता हूँ, कॉमन मैन। कॉमन मैन, आम जनता, इसके लिए तो हमारे पास सिर्फ सहानुभूति है मैडम। आपकी इन हरकतों की वजह से जनता का आप पर से भरोसा टूटता जा रहा है नेताजी। और आपके प्रधानमंत्री की बंगाल वाली रैली से भी लोग बीच में ही निकल निकल कर भाग गए थे। पहले तो ये बताइए, ये अंदर की बात आपको पता कैसे चली? मीडिया के थ्रू पता चली। ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन से मीडिया में इतना दम है जो हमारे खिलाफ कुछ दिखा दे? हाँ, नाम बताइए उसका। कल इस ससुरे के पीछे ईडी, सीडी, सीआईडी। नेताजी सोशल मीडिया पर दिखाया गया था नेताजी। सोशल मीडिया, भाई इसने बड़ा काम खराब कर रखा है। क्यों? बहुत भारी पड़ रहा है हमको, इसका कुछ ना कुछ जल्दी करवाएंगे हम, देखना तो। अरे हम कितनी भी खबरदारी लें, कितना भी गुपचुप मामला तैयार करें, पर ये हमारा भांडा ही फोड़ देता है। अरे इसके चक्कर में पता है हमारी रोमांटिक लाइफ भी बर्बाद होती जा रही है। क्या? यानी कि ये मीडिया आपके घर में भी घुस गया है? तब घर में तो रोमांस करता है। अरे देखिए ना, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, हमारे साथी कुछ जी, उनका देखते नहीं, हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी का वीडियो वायरल हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आपको तो बहुत बुरा लगता होगा, है ना? नहीं लगता। क्यों? अरे ससुरे पार्टी मीटिंग छोड़ छोड़ के भागते, बहुत अर्जेंट काम है,
बहुत अर्जेंट जनता का काम है, ऐसा काम दिखाई देता है फिर हमको। नेताजी, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी ने ऐसे गलत लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? लगता है, बिल्कुल लगता है, बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने ना आला कमान से इस बारे में बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे गलत लोगों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जल्दी की जाएगी। बस हमें पार्टी में सही लोगों को ढूंढने दो। यानी आपका मतलब है आपकी पार्टी में अभी जो लोग हैं, खास हो हमने इसलिए बता रहे हैं, ऐसी बातें जबान पर मत लाया करो। जैसे ये बात आपकी जबान पर आएगी, आपके विरुद्ध हो जाएगी तुरंत कार्रवाई, और मान आने का दावा ठुकेगा वो अलग। अरे बाप रे, ये तो गंभीर समस्या हो जाएगी। हाँ, इसीलिए कह रहे। हाँ, और वैसे भी ना मैडम, ये आपका इंटरव्यू कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचिए, खत्म कीजिए इसे। हमें भी ना जरा एक पार्टी की मीटिंग में जाना है। ओहो, आपको भी नेताजी। नहीं, देखिए हम तो वैसी मीटिंग नहीं, हमारी तो सचमुच की पार्टी मीटिंग है, बात को समझा कीजिए ना। हम समझ गए। तो नेताजी, आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया, चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारे नेताजी के साथ ये मुलाकात पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ये बताइए। धन्यवाद।